सर्दियां भले ही दरवाजे पे दस्तक दे चुकी हैं, सुबह और शाम के समय ठंडक रहती है, लेकिन दिन में अभी भी तापमान में बढ़ोतरी देखी जा रही है। ऐसे में इस मौसम में भी डेंगू का खतरा लगातार बढ़ा हुआ है। बता दें कि इस बार डेंगू के 30 केस सामने आए हैं, जिसे लेकर सेक्टर 16 के डॉक्टर सुमन का कहना है कि डेंगू का खतरा अभी टला नहीं है और डेंगू से बचने की सलाह दी है। साथ ही उन्होंने कहा कि अपने आसपास पानी इकट्ठा न होने दें और अपने आसपास सफाई रखें। वहीं उन्होंने कहा कि यदि किसी को बुखार या जुकाम, गला खराब होने की शिकायत हो तो अपने नजदीकी अस्पताल में जरूर जाकर चेकअप कराएं और अपनी मर्जी से दवा ना खाएं। जैसे आप देखेंगे जी, थोड़ा ठंड का मौसम शुरू हो गया है। सुबह शाम की ठीक ठाक ठंड हो गई है और दिन में भी थोड़ा टेम्परेचर डिप हुआ है। तो जब मौसम चेंज होता है, अक्सर ये देखा जाता है खांसी, जुकाम, कुछ बुखार के केस भी होते हैं। और छोटे बच्चे और जो बड़े लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, उनमें थोड़ा ज़्यादा चांस होता है। तो हमारे पास अभी खांसी, जुकाम, गला खराब इसके आ रहे हैं लोग। हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि जब मौसम चेंज होता है, थोड़ा सा ध्यान हमें अपने कपड़ों का ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि छोटी सी प्रिकॉशन से हम काफ़ी भी अपनी प्रॉब्लम्स का ख्याल कर सकते हैं। तो कोशिश कीजिए कि एकदम सुबह ठंड में निकल के बाहर ना जाएं। पूरे अपने गर्म कपड़े पहने, सिर ढक के। छोटे बच्चों का खास ध्यान कि उनको एक लेयर एक्स्ट्रा पहनाएं, बुजुर्गों को भी एक लेयर एक्स्ट्रा पहनाएं। और कुछ टेम्परेचर का कि अगर बाहर हवा चल रही है या ज़्यादा ठंडा है, उसके हिसाब से कपड़े पहन के जाएं। अगर कोई आपको गला खराब है, जुकाम है, बुखार है, तो प्लीज़ अस्पताल में आके डॉक्टर से पूछ के ही दवा लें। अपने आप को सेल्फ मेडिकेट ना करें। मैडम, डेंगू और चिकनगुनिया, डेंगी जैसे बुखार भी एक आम है इन दिनों में, तो कैसे पता चले मरीज को और कब किस वक्त आना चाहिए, और इस वक्त कितने मरीज जो है डेंगी और डेंगू या चिकनगुनिया के? अब तक जी हमारे पास अभी 30 एक मरीज आए हैं डेंगी के। कोई एक स्पेसिफिक एरिया नहीं है जहाँ से आए हैं और स्कैटर्ड ओवर 2-3 मंथ्स आए हैं। तो पर फिर भी मैं कहूँगी, अक्सर क्या है, जब ठंड आना शुरू होती है उसके बाद मच्छर जो है ब्रीडिंग कम करता है। और पर अभी कोई इक्का दुक्का केस आ भी जाता है, तो फिर भी हमारी सबसे रिक्वेस्ट यही है कि आसपास प्लीज़ पानी ना खड़ा होने दें। हफ्ते में एक बार अपने घर का, अपने सराउंडिंग्स का पूरा चेक करें भी कहीं पानी नहीं खड़ा। और अगर आपको दिखता है कि कहीं पानी खड़ा है, वो बर्तन तोड़ें, उसको खाली करें, सूखा करें। कूलर ध्यान दें, अपनी छतों पे देखें, इसका ज़रूर ध्यान दें। मैडम, खान पीन में किस तरह का ध्यान रखना चाहिए? और जिस तरह से मरीज 16 सेक्टर हॉस्पिटल में आया था, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आसपास डिस्पेंसरी है, वहाँ मरीज पहुंचता नहीं, सीधा यहीं पर आकर रश ज्यादा होता है, उनके लिए क्या कहना चाहिए? तो मेरी छोटी सी गुजारिश है जी कि हमारे ऑलमोस्ट ऑल्टरनेट सेक्टर में एक ना एक हेल्थ फैसिलिटी है। छोटे जुकाम, बुखार, इस सब के लिए हमारे पास वहाँ डॉक्टर सारा टाइम होते हैं। उन चीज़ों के लिए आप वहाँ जा सकते हैं। कोई टेस्ट भी कराना है तो वहाँ लैब है तो वहाँ कराइए, नहीं तो आपका सैंपल लेके 16 सेक्टर से करा के आपको उसी दिन रिपोर्ट दे दें। छोटी छोटी चीज़ों के लिए हमें हर चीज़ के लिए बड़े अस्पताल में आने की ज़रूरत नहीं है। इससे मरीज को भी कन्वीनियंट होता है कि अपने घर के पास दवाई ले सकता है, और अगर वापस दिखाना है तो वहीं जल्दी से जाके दिखा सकते। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट।